और बच्चों कैसे हो? बढ़िया। अच्छा, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो मैंने सोचा कि उसको मैं थोड़ा सा बाद में करूँगा, मेरे को थोड़ा सा लॉजिकल ज़्यादा है और उसके अंदर मेरे को ना सामने बैठ के समझाने में ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, चैप्टर 3 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब ये है क्या? देखो, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? 3। ट्री का मतलब क्या है? 3। गोनो का मतलब क्या होता है? साइड्स। और मेट्री का मतलब क्या होता है? मेजर करना। तो आप ढंग से समझ सकते हैं इस चीज को कि क्या करना है आपको, 3 साइड को मेजर करना है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में आपको सिखाऊंगा चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के लिए अलग से डेफिनेशन है, अलग से चीजें है, तो चैप्टर नंबर 2 में समझेंगे फंक्शन। वैसे बस आपको ये समझना है साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, ये सब क्या है? फंक्शन है। जैसे मान लो साइन एक्स लिख दिया, ये क्या है? ये फंक्शन है। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये फंक्शन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि एक्स से वेरिएबल के साथ में चेंजेस होती रहेगी वैल्यू। अच्छा, चलो अब समझ थोड़ा पता है, हम 10th का रिवाइज करते हैं। क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा? क्लास 10th के अंदर हमने 3 साइड को मेजर किया था एज एक ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम क्या था? एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये एक्स एंगल है, ठीक है, तो आपको पता होगा ये बेस होता था, ये परपेंडिकुलर होता था, ठीक है, और ये क्या होता था? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अच्छा, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे, तो इसको बी बोलते थे, इसको पी बोलते थे, इसको एच बोलते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा था वहां पर कि अगर हम साइन एक्स लिखना चाहते हैं, ठीक है, साइन एक्स, तो हमने सीखा था साइन एक्स बराबर में होता था पी अपॉन में एच। कोस एक्स बराबर में क्या होता था? बी अपॉन में एच, ये होता था। अच्छा, टेन एक्स क्या होता था? टेन एक्स होता था हमारा पी अपॉन में पी। अच्छा, इससे कुछ रेसिप्रोकल्स भी हमने पढ़े थे। रेसिप्रोकल वैसे साइन एक्स आपने पढ़ा, टेन एक्स आपने पढ़ा था, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स भी होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। साइन एक्स का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, इसका उल्टा क्या होता था? कोसेक एक्स। तो इसको हम क्या बोलते थे? इसको बोलते थे 1 अपॉन में साइन एक्स। या तो 1 अपॉन में साइन एक्स बोल लो, या फिर क्या बोलो? एच अपॉन में पी। इसके बाद हम कोसेक को क्या बोलते थे? सेक एक्स। सेक एक्स का रेसिप्रोकल हो गया। इसके बाद क्या होगा? 1 अपॉन में कोस एक्स, और ये क्या होगा भाई? बी अपॉन में एच। आप इतना समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कोट हमारा कोट, कोट पे आई थिंक सबको याद होगा। ये कोट का मतलब क्या होता? 1 अपॉन में 10, भाई के रेसिप्रोकल थे ना ये। अच्छा, और इसको कोट को हम ये भी लिखते थे, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ये चीजें हमने पढ़ी थी, और भी चीजें पढ़ी थी हमने, बहुत सारे एंगल्स के बारे में पढ़ा था, बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी। अब यहाँ पर चीजें आती है, ये हमने 10th क्लास के अंदर सीखा था। हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आइडेंटिटीज पढ़ी थी इसकी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता था? 1। 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या था? 1 इज सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, और 1 प्लस में कोट स्क्वायर एक्स क्या था हमारा? कोसेक स्क्वायर एक्स। ये देखिए हमने 10th क्लास के अंदर किया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा 11th क्लास के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? चलो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, प्लीज नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। ठीक है, अच्छा, अब सुनो, अब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज? एंगल्स के बारे में। किसके बारे में? एंगल्स के बारे में। एंगल्स आपने बहुत ढंग से पढ़ा होगा एंगल्स। वैसे एंगल आपने पता करा होगा कि जब भी दो रो एक पॉइंट से निकलती है तो उस पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है? एंगल्स होता है। चलो वैसे आप यहाँ पर समझते हैं हम लोग क्या है कि
अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, तो पॉजिटिव एंगल क्या होता है, बुक के अंदर समझाया हुआ है कि एक रे एक साइड्स होती है, इसे बोलते हैं इनिशियल साइड। क्या बोल दी मैंने, इनिशियल साइड। अब एक पॉइंट से एक इनिशियल साइड लिख ली, ठीक है, और इनिशियल साइड को थोड़ा रोटेट किया। रोटेट किया किस तरफ रोटेट किया, हमने रोटेट किया इसको एंटी क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट किया है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये क्या देगा हमें, पॉजिटिव एंगल देगा। जो ये थीटा बनेगा, ये वाला जो ये थीटा बनेगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये रहा, ये मैंने 60 डिग्री का एंगल बना दिया, और अब के बाद जो ये रोटेट हुआ है, ये मैंने बोला 60 डिग्री का है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर की तरफ रोटेट हुआ। जैसे मान लो मैंने एक और ले लिया, अब की बात जो रोटेशन हुई वो इधर की तरफ हुई, ठीक है, तो अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। कितना, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 120 डिग्री था, तो ये 120 पॉजिटिव हो जाएगा। एक आता है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने एक एंगल बनाया, मेरे साइड में इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड भी बोलते हैं, टर्मिनल साइड भी होता है, ठीक है, मतलब हमारी इनिशियल साइड जहां पर खत्म हो टर्मिनल हो गई। अच्छा, अगर हमारा एंगल क्लॉकवाइज बनेगा, क्या बनेगा, क्लॉकवाइज, मतलब ये बात क्या है, क्लॉकवाइज, तो जो हमारा एंगल आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, अगर आपके सामने ये इनिशियल साइड है और अब की बात जो एंगल ऐसे जा रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव वगैरह से 120 तो -120 लिखा जाएगा इसको, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक और ले लिया, ये 60 डिग्री बन रहा था, कितना बन रहा है, 60 डिग्री, तो ये ऐसे लिखा जाएगा -60 लिखा है, ठीक है। ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए। अब हम चलते हैं आगे, इसको नोट कर लीजिए प्लीज, वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब सुनो, अब आता है हमारे पास कि अब मेजर कैसे किया जाता है। ये तो नेगेटिव एंगल्स हो गए कि एंगल कैसे होते हैं हमारे। अब आता है कि एंगल को मेजर कैसे किया जाता है। तो मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है, दो तरीके होते हैं। एक सबसे पहले डिग्री मेजर, डिग्री मेजर। अब ये है क्या, डिग्री मेजर आप जानते हैं, ठीक है, डिग्री मेजर आपने पढ़ा भी हुआ है कि डिग्री मेजर का मतलब क्या होता है, डिग्री से नापना एंगल को। अच्छा, डिग्री से नापना, लेकिन इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये थोड़ा सा ना खाली डिग्री पे सीमित नहीं है। एक हमारा सिस्टम होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, तो इससे हम लोग डिग्री मेजर को काउंट करते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक डिग्री बराबर में 60 मिनट होता है, और 60 मिनट इसको बोलते हैं मिनट, ठीक है, मिनट। और इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस तरीके से। और एक मिनट बराबर में कितना होता है, 60 सेकेंड। अच्छा, 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड का मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, डबल बार डबल डैश डालते हैं, 60 डैश और 60 डबल डैश, ये सेकेंड और मिनट के निकाल होंगे। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्या चीज, कि ये घड़ी वाला सेकंड और मिनट तो नहीं है। नहीं बेटा, ये घड़ी वाले सेकंड और मिनट से काम नहीं करता। घड़ी वाला मिनट और घड़ी वाला सेकंड अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। घड़ी वाले 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री होते हैं, इस बात का ध्यान, वो अलग है, ये अलग से सिस्टम होता है डिग्री मेजर का, इसे बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एक मेजर ये हो गया, एक होता है हमारा रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। अब आपके दिमाग में चीज आएगी कि भाई क्या चीज है, हमें किससे याद रखना है, कुछ नहीं भाई, आपको दोनों याद रखने हैं। डिग्री वाला तो आपने पहले पढ़ा हुआ है, डिग्री वाला आपने क्या करा, पहले पढ़ा हुआ है। रेडियन मेजर अब आपके लिए नया है,
रेडियल मेजर क्या है आपके लिए नया है। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो मेरी बात सुनो, देखो क्या है ये, समझते हैं चीजों को कि एक सर्कल है, मान लो इसमें क्या बोलते हैं, एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर एक रेडियस है 1 यूनिट, रेडियस है, रेडियस क्या है 1 यूनिट है, रेडियस क्या है 1 यूनिट है। और ध्यान देखो इसके अंदर क्या है कि एक जो लेंथ ऑफ आर्क है ना, यहां से यहां तक की जो आर्क है ये भी कितनी यूनिट है 1 यूनिट। तो इन्होंने बोला कि जब रेडियस 1 यूनिट हो और लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट हो तो इसके अंदर ये जो एंगल बनेगा, ये थीटा जो बनेगा, ये थीटा कितना होगा 1 रेडियन, 1 रेडियन। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना सी का निशान ना तो एक ऊपर हल्का सा 1 सी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब ये क्या, आपको एक छोटा फॉर्मूला याद रखना है कि थीटा बराबर में एल अपॉन में आर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है, आपको समझा दूंगा। अच्छा कैसे, अगर देखो एल की वैल्यू भी कितनी है 1 यूनिट और आर की वैल्यू भी कितनी है 1 यूनिट, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अच्छा अब आपके दिमाग वाला क्वेश्चन, ये भी एक चीज आएगी। अच्छा मान लो ये तो इतना एक यूनिट था और ये भी 1 यूनिट था, ठीक है। अच्छा अब एक बात आओ मेरे को, अगर मैं एक सर्कल लूं और अब की बार जो मैंने ये रेडियस ली, अब की बार ये पूरा का पूरा मैंने सर्कल ले, पूरा का पूरा मैंने ये ले लिया, ये थीटा है, तो आपको पता होना चाहिए ये थीटा है। अच्छा ये लेंथ ऑफ पूरी आर्क हो गई, और लेंथ ऑफ आर क्या होती है, मैंने अभी आपको बोला एक फॉर्मूला होता है थीटा बराबर में एल अपॉन में आर। अच्छा ये लेंथ ऑफ आर क्या होती है, लेंथ ऑफ आर मतलब इसका पेरीमीटर तो हो गया बेटा, तो लेंथ ऑफ आर क्या होती है 2 पाई आर, और अपॉन में क्या आएगा आर, आर से आर कट गया कितना आएगा 2 पाई। तो आप समझ सकते हैं थीटा बराबर में 2 पाई, इसका मतलब ये पूरा सर्कल कितने एंगल का होता है 2 पाई का होता है। और आपको एक बात पता होगी कि जो पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता था 360 का, तो इसका मतलब 360 इक्वल टू कितना होता है 2 पाई। इसका मतलब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कहने का मतलब क्या, मैंने आपको बताया 2 पाई बराबर में कितना होता है 360, और 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 180। इसका मतलब ये हमें क्या बताता है कि पाई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब आपको ना कन्वर्ट करना सीखना है, कन्वर्ट करना कहने का मतलब क्या, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। मैं ऊपर कहीं वाला डिग्री मेजर अप कर रहा हूं, एक बार देखो ध्यान से। अब डिग्री को चेंज करना है, डिग्री इनटू रेडियन मेजर, रेडियन मेजर। अगर डिग्री को रेडियन मेजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अच्छा आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, बस ये वाला पाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं देखो ध्यान से ये बात बोल दूं कि 180 डिग्री बराबर में कितना आएगा पाई, है ना। तो अगर 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 पाई अपॉन में 180 रेडियन। ये रेडियन है, ध्यान रखना, सी का निशान रखना। बुक में यूज नहीं किया निशान, लेकिन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इधर वाला पार्ट भी मैं रब कर रहा हूं एक बार, इधर वाला पार्ट इसको भी नोट कर लीजिएगा प्लीज, रब करके, रब करके नहीं मतलब पॉज करके। अच्छा देखो ध्यान से, अब ये कितना है, अब यहां पर ये बोल सकता हूं पाई इक्वल टू, अब मैं कर रहा हूं रेडियन मेजर इनटू डिग्री, ठीक है। अब ये क्या करेंगे भाई, इसके अंदर क्या करेंगे, अगर आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बता दिया पाई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना आएगा 180 अपॉन में पाई, और पूरे क्या आ जाएगा डिग्री। ये हमारा क्या हो गया रेडियन मेजर इनटू डिग्री, और ये क्या हो गया डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर। अच्छा अभी भी मैंने आपको बताया, मैं फॉर्मूला बताता हूँ। अच्छा आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद हो तो 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर, ठीक है, सर्कल वाले चैप्टर के अंदर, नहीं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर, कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मतलब इसे एल भी बोलते थे। ये क्या होता था हमारा थीटा अपॉन में 360, और
2 पाई आर ही होता था। और अभी बताया 2 पाई किसके बराबर होता है, थीटा और 360 के बराबर, तो 2 पाई और 360 बराबर ही तो है, तो ये कितना हो गया, एल बराबर में थीटा इंटू आर। और ध्यान से देखो यहाँ पर बोलो थीटा इंटू थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एल अपॉन में आर। तो यहाँ से ये ड्राइव भी हो गया। तो अब मेरे से पूछना मत कि भाई फॉर्मूला कैसे भरा, मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। अच्छा, ये बात आपके दिमाग में चलेगी। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, ये हो गया। एक तो क्वेश्चन उठा लेते हैं जिससे हम रेडियन मेजर को कन्वर्ट करना सीख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल नंबर 1 रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, रब कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा हुआ है कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। ठीक है, आपको क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट, एग्जाम्पल नंबर 1, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, लिखा हुआ 20 डिग्री, ठीक है, सॉरी 40 डिग्री 20 मिनट, किसमें चेंज करना है, रेडियन मेजर में, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, करते हैं स्टार्ट, सुना मेरी बात। अब देखो ये क्या 40 डिग्री, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हमने डिग्री टू डिग्री को कन्वर्ट करना सीखा रेडियन में, है ना, हमें तो मिनट को कन्वर्ट करना आता है नहीं। अच्छा, लेकिन हमें एक बात आई थी कि मिनट को तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो कभी भी जब हम रेडियन मेजर में कन्वर्ट करेंगे तो पूरी क्वांटिटी किस में होनी चाहिए, डिग्री मेजर में होनी चाहिए। अच्छा, डिग्री मेजर में होने का मतलब क्या है, 40 मिनट्स 40 डिग्री प्लस में इसको कन्वर्ट करता है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि 1 डिग्री बराबर में कितना होता है, 60 मिनट, यही बोला था। अच्छा, 1 मिनट बराबर में कितना आएगा, 1/60 डिग्री, और 20 मिनट बराबर में कितना आ जाएगा, 20/60 डिग्री। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिखता हूं 20/60 और पूरा का पूरा कितना हो गया, फिर डिग्री में, ठीक है। अब इसको ढंग से लिखेंगे तो थोड़ा ये कट जाएगा, कितना आएगा, काट के दिखा नहीं रहा मैं साइड में काट देता हूँ, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आएगा, 40 प्लस में 1/3 और ये आ गया डिग्री, ठीक है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 120 प्लस में 1/3 और ये हो गया डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आएगा आपके सामने, 120 1/3 और ये क्या डिग्री में। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए कैसे करें। अब आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, मतलब 180 पाई इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई अपॉन में 180। तो आपको ना बार बार फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, ये वाली। अगर आपको याद है सब कुछ कर लोगे आप, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 डिग्री, ये 121, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, 121 डिग्री अपॉन में 3 इंटू में पाई अपॉन में 180, ठीक है। तो इसको ढंग से लिखेंगे तो कितना आएगा, 121 पाई अपॉन में 540 और ये आ गया हमारे सामने रेडियन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, कुछ हम स्पेशल एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्पेशल एंगल्स हमने पढ़े थे तो उसको भी कन्वर्ट करना सीखे थे। मैं इसको रब कर रहा हूँ, नोट कर लेना बेटा ढंग से। स्पेशल एंगल कौन कौन से थे आपने जो पढ़े हुए हैं, आपने जो पढ़े हैं वो 0 पढ़ा है, 30 पढ़ा है, 45 पढ़ा है ना। तो मैं यहाँ पर डिग्री लिख रहा हूँ, डिग्री, यहाँ पर लिख रहा हूँ रेडियन। तो ये आपको याद रखने बेटा, ठीक है। ये कुछ एंगल से आपको याद रखने, जैसे 0 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, है ना, 60 हो गया, 90 हो गया। अच्छा, आपने यहाँ तक पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, लेकिन थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। आपके पास 180 भी है, 270 भी है और 360 भी
बी है। ओके, अब क्या करना है आपको, देखो 0 डिग्री। अब मैंने आपको बताया क्या होता है कि 1 डिग्री इक्वल टू कितना है, पाई अपॉन में 180 डिग्री, पाई अपॉन में 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 डिग्री इक्वल टू कितना आएगा, 30 इंटू में पाई बाय 180, तो काटूंगा तो कितना आएगा 6 पाई बाय 6। ऐसे 45 करूंगा दोनों तरफ तो 45 इंटू में पाई बाय 180 और काटेंगे तो कितना आएगा, ये 4 पाई बाय 4। ऐसे कितना है 60 है, तो 60 इक्वल टू 60 इंटू में पाई बाय 180, तो करूंगा तो कितना आएगा पाई बाय 3। और इसी तरीके से आगे करेंगे तो ये आएगा हमारा पाई बाय 2, ये आ जाएगा हमारा पाई, और 270 के लिए देख लेते हैं बेटा। ऐसे तो 90 से काटूंगा तो 3 और ये कितना आएगा 2, तो 3 पाई बाय 2 और ये कितना आएगा 2 पाई। तो इस टेबल को आपको याद रखनी है, ठीक है। आप याद हो जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे सारा का सारा अपने आप हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 इसे रब कर रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। अभी हमने क्या करा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, है ना। अच्छा रेडियन को भी तो कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है पेपर में भाई, है ना भाई, रेडियन को भी तो कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है पेपर में। तो रेडियन को कन्वर्ट करते हैं डिग्री में, देखो कैसे। एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखा है कन्वर्ट 6 रेडियन, मतलब 6 रेडियन लिखा हुआ है, 6 रेडियन। तो रेडियन लिख लो या मैं सी लगा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे करके। किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। अच्छा बुक में ये सिंबल यूज नहीं करा, आप कोशिश करना कि रेडियन ही लिखना, ठीक है। आप सिंबल ये वाला यूज मत करना, आप रेडियन लिखना। अच्छा देखो क्या होता है, पाई इक्वल टू क्या है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या है 180 अपॉन में पाई, और ये क्या हो गया डिग्री, ठीक है। अच्छा दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू में 180 अपॉन में पाई, ठीक है। और इसको ढंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36, 36 36 72, 72 144, है ना, 144 ये आएगा भाई, ये आ जाएगा पाई, है ना। ये डिग्री में कन्वर्ट, एक बार कन्वर्ट देख लेता हूँ। 6 8 48 होता है, 0 6 8 48 का 4 आगे 6 कम 6 और 4 10, 1080 आएगा, ठीक है, ठीक है। 1080 पाए और ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ठीक है भाई। अच्छा अब आप सोचोगे इतना छोड़ देंगे, नहीं बेटा, इतना छोड़ने पर हो सकता है कि अगर ये 2 मार्क्स का आता है तो आपको आधा मार्क्स मिले या फिर 1 मार्क्स मिले मैक्सिमम। तो क्या करें बेटा, और सोल्व करना पड़ेगा। और कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरीका तो बड़ा इजी है, आपको पता है ये चीज तो, कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 22 नीचे आ गया, 7 ऊपर आ गया, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद डिवाइड करेंगे, इसे लिख देते हैं 11, है ना, और ये काटेंगे तो कितना आएगा 5040, याद आएगा। अच्छा ठीक है ना जी, तो 50 नहीं आएगा, 540 आएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा खराब हो गया। अच्छा 2 से काटेंगे तो ये आ गया। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 7 चौक 28 का 2, फिर 7 पंजे 35 और 2 37, 3 7। देखो थोड़ी दिक्कत आएगी बेटा, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, अभी दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करें, क्या इतना छोड़ दें, नहीं भाई इतना भी नहीं छोड़ सकते। फिर अभी मैंने आपको बताया था कि हम सेक्साडेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं डिग्री मेजर के लिए, तो उसके अंदर हमें मिनट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस पूरा इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके देखेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो इसे 3 7 8 0 11 से डिवाइड करेंगे तो 3, ये आ जाएगा 4 और ये 8, तो 4 आ गया, ये 33 आ गया, ये आएगा 4 4, ये 44, ये कितना आएगा 4 0, फिर ये कितना आ गया 3, ये कितना आएगा 33 और ये 7 बच गया, ठीक है। 7 क्या हो गया, बच गया। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 343
343 डिग्री और साथ में कितना आएगा 7/11। अब दिमाग में आएगा ये भी डिग्री में, ठीक है ना। अच्छा अब इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, अभी इसको भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करें भाई, अभी कुछ नहीं हो सकता तो इसको मिनट में चेंज कर दो। मिनट में चेंज कैसे करें भाई, बताया था कि क्या बताया था मैंने कि 1 डिग्री बराबर में कितना होता है भाई 60 मिनट। तो भाई इसको 7/11 डिग्री बराबर में कितना आएगा 7/11 इंटू में 60 मिनट, है ना। तो इस तरीके से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको ढंग से लिखें 343 डिग्री प्लस में 7/11 इंटू में 60, ठीक है। और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अभी ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको ढंग से इधर सॉल्व कर लेते, कितना आएगा 742। तो 11 काटेंगे तो कितना आएगा ये 11 3 जा, है ना। फिर कितना बचेगा ये 33 हो गया, 9 बचेगा 0 तो 38, है ना। 38 है ना, हाँ जी 38। तो ये कितना आ गया, रिमाइंडर कितना बचेगा इसके अंदर 11, 2 रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो 2 रिमाइंडर बच गया। तो ये कितना आएगा 343 डिग्री प्लस में ये कितना आएगा भाई 38 मिनट, ठीक है। प्लस में अब वो कितना बचा है हमारे 2/11, है ना। अब 2/11 मैंने आपको बताया था, एक ये मिनट में है, अभी मिनट में है तो मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनट हो गया, इसे मिनट ही लिख देता हूँ अभी, तो अगले वाले स्टेप पे लिख दूंगा। 1 मिनट बराबर में कितना था 60 सेकंड, है ना। तो एक ये 2/11 मिनट बराबर में कितना है 2/11 इंटू में 60, तो ये आएगा हमारे सामने 120/11। अच्छा इसको प्रॉपर डिवाइड करेंगे ना बेटा तो दिक्कत है, ठीक है। पूरा प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, ये क्वेश्चन 9 आ जाएगा, है ना। 9 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 110.9 करीब कुछ आ जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, अब पता है सेकंड एक सबसे छोटी यूनिट हो गई, सेकंड क्या हो गई सबसे छोटी यूनिट हो गई। तो सबसे छोटी यूनिट के लिए काम कर सकते हैं हम, उसका डेसिमल हटा सकते हैं या फिर डेसिमल के बाद वाला नंबर, जैसे हम करते हैं हमेशा 343 मिनट 343 डिग्री प्लस में 38 मिनट प्लस में कितना आएगा 11 सेकंड, ठीक है 11 सेकंड। तो आपके सामने क्या होगा, इसको ढंग से प्रॉपर लिखेंगे तो 343 डिग्री 38 मिनट और कितना है 11 सेकंड। तो ये हमारे सामने आंसर होगा, ठीक है। अच्छा ये तो बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन थे बेटा, ठीक है। और अब इसको समझना है ढंग से हम लोगों को कि तो मेन हमारा यही काम था कि हमें सीखना क्या था, हम लोग को सीखना था कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी यही है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 3 हम करते हैं। रब करो बेटा, नोट कर लेना पूरा वीडियो पॉज करके। एग्जांपल नंबर 3, और एग्जांपल नंबर 3 जो है वैसे इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है, फिर भी आ जाए तो क्या दिक्कत है ना। अच्छा एग्जांपल नंबर 3 तो क्या लिखा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस फाइंड करो। लिखा है इन विच जो सेंट्रल एंगल है वो कितना गिवन है, थीटा जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है हमको 60 डिग्री। अच्छा एक बात तो बताना भूल गया बेटा, हमारा ये जो फॉर्मूला होता है ना थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर, ये हमेशा जो एंगल देगा ना, ये एंगल जो होगा ये हमेशा रेडियन मेजर में होगा। इसमें होगा रेडियन मेजर में। इस बात का ध्यान रखना है आपको बिल्कुल ढंग से कि जब ये थीटा होगा ये कौन सा होगा, रेडियन मेजर होगा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया। रेडियस हमें फाइंड करनी है और लेंथ ऑफ आर्क हमें गिवन है। लेंथ ऑफ आर्क कितनी गिवन है, एल गिवन है 37.4 सेंटीमीटर। अच्छा अब आपके सामने जो थीटा है, मैंने बोला इस वाले एंगल के अंदर, जब ये वाले फॉर्मूले के अंदर अगर थीटा रखते तो रेडियन मेजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है डिग्री मेजर, जिसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आपको बताया मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, पाई अपॉन में 3 180, इसे काटेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन में 3। अच्छा हमारा फॉर्मूला थीटा इक्वल टू एल अपॉन में आर, और अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, आर इक्वल टू एल अपॉन में थीटा। एल अपॉन में थीटा आ जाएगा ना, इधर आएंगे ये इधर आ जाएगा। अच्छा तो आर की वैल्यू, आर एल की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ओके। इसके बाद थीटा की वैल्यू कितनी है पाई और इंटू में 3 ओके।
तो ये कितना आ जाएगा हमारे सामने कि 37.4 इंटू में 3 और पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 और इंटू में कितना आ जाएगा 7। ठीक है, ये पॉइंट आएगा तो नीचे कितना आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। अच्छा, तो 11 इसे 2 से काटते हैं पहले, 2 11 जा और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा ये, वैसे 11 से कट रहा है, 11 से ज्यादा इजीली कट रहा है, तो 11 से काटेंगे तो 11 2 जा और ये कितना आएगा 11 3 जा और 11 4 जा, है ना 33। ठीक है, 34 आ गया। फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा 17, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 17 3 जा 17 दिए 51 और इंटू में 7 कितना आएगा भाई 7 एकम 7 7 5 35। तो ये आ गया हमारे सामने 35 बटे में 35 7 बटे में 10 और इसको ढंग से लिखे तो कितना आएगा 35.7 सेंटीमीटर। मैंने कैलकुलेशन भी बहुत इजी करवाई है बेटा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा अब आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, और आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क सुन लो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको खत्म करना है। मैं देख भी देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब इसके अंदर आप कौन सा कर सकते हैं, ये वाला सही क्वेश्चन 4 फाइंड द डिग्री मेजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी होमवर्क मेरे को सेंड करेंगे साथ के साथ। ओके, बाय बच्चों।